पहुंच गए। और वृंदावन की महिमा ये है, ये महिमा है वृंदावन की कि वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी अकुलाए। और मुक्ति कहे यदुनाथ से कि मोरी मुक्ति बताओ। बास भलो वृंदावन को बहती हैं जहां यमुना पटरानी, और यमुना यम यातन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। ब्रज के कण कण का महत्व है, एक एक कण कोई ना कोई साधु बैठा है। वृंदावन का एक एक कण क्या है? जब भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंदन बांके बिहारी ब्रज पधारे 84 कोस की भूमि पर, तो भगवान के अवतार की तैयारी चल रही थी। और उसी समय जितने भी संत साधु महात्मा थे, ये कहां पहुंच गए? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी से जाकर के बोले कि दादा विधाता ब्रह्मा, भगवान वृंदावन की लीला करने जा रहे हैं, हमें वृंदावन में कुछ बना दो। ब्रह्मा जी बोले तुम लोग लेट हो गए। जितने भी जिसको जो बनना था वो वृंदावन में बन करके चले गए हैं। महात्मा बोले कछु तो बना दे, चलो हमें वृंदावन को ग्वाल बना दे। बोले पहले ही बन गए जे देखो बनने थे। बोले चलो गोपी बना दे, बोले वे भी बन गई। चलो तो एक काम करो, हम होते की गैया बना दे। बोले वे गैया भी बन गई। बोले चलो तो हमें बछड़ा बना दे। बोले वे भी बन गए। महात्मा बोले तो एक काम करो, हमें जमुना जी के जल की मछलियां बना दे। कहूं तो भगवान जमुना जी में यहाँ है। बोले वे भी बन गई। बोले चलो हमें कीड़ा पतिंगा बना दे वृंदावन को। बोले वे भी बन गए। चलो तो हमें वृंदावन को वृक्ष ही बना दे। कहूं तो भगवान आके लिपटे हमसे। बोले वृक्ष भी पहले ही बन गए, देवता पहले पहुंच गए वृक्ष बन बन के। चलो तो हमें फल को बना दे वृक्ष को। कहूं तो भगवान उठे हैं हाथ में। बोले वे भी बन गए। चलो तो एक काम करो, कोनो जगह खाली नहीं आकाउ थे। ब्रह्मा जी बोले जो धरो रिकॉर्ड, एक भी जगह खाली नहीं है। तुमने लेट हो गए, तुम तो कछु नहीं बन सका। महात्मा बोले तो जैसे हम खाली जगह ढूंढ के ले आए तो ते हमारी पोस्टिंग करा दो। ब्रह्मा जी ने मन में सोची कि जे बाबा हमसे ज्यादा बुद्धि राखत का। हाँ, ये महात्मा शुरू से भगवान के साथ हैं, अवे भी हैं। कैसे? कि त्रेता में बंदरा भय, जिते जे तिलक कंठी माला पैरे फिर रहे जे कुआं जे बैठी है मूर्ति। कि त्रेता में बंदरा भय, ओ द्वापर में भय ग्वाल। ये त्रेता में भगवान की बंदरा बन के सेवा करत रहे। द्वापर में जेई महात्मा ग्वाल बाल बन गए। वो कलयुग में कि त्रेता में बंदरा भय, वो द्वापर में भय ग्वाल। वो कल युग में बाबा भय जय श्री मदन गोपाल। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये महात्मा हमसे ज्यादा बुद्धि थोड़ी रखते हैं।
बोले जाओ वृंदावन चले जाओ, जो जगह खाली मिल जाए तो हम बना दे तुम्हें। महात्मा जब लौट के आए, इतने प्रसन्न ब्रह्मा जी के। बोले ब्रह्मा तुमने बहुत बुद्धि चलाई रे, मनो एक जगह चूक गए। ब्रह्मा ने सोची हम कहां चूक गए यार। ब्रह्मा ने फिर अपनो रिकॉर्ड उठाओ, कहूं इतनी सी जगह खाली नहीं वृंदावन की। ब्रह्मा जी ने सोच लीजिए अब हम आओ मजा ले रहे और कछु नहीं है। बोले बताओ हम कहां चूक गए। महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। बोले ब्रह्मा तूने गैया बनाई, बछड़ा बनाए, ग्वाल बनाए, गोपी बनाए, पेड़ बनाए, फल बनाए, सब बनाया, पर एक जगह चूक गए। बोले कहां। बोले तुमने अबे ब्रज की रज नहीं बनाई, ब्रज के ककड़ा पत्थरा नहीं बनाए, तो हमें वृंदावन में कंकड़ पत्थर बना के फेंक दो। तो वृंदावन का एक एक कंकड़, एक एक पत्थर, वृंदावन का एक एक कंकड़ और एक एक पत्थर कोई ना कोई सिद्ध संत है। इसीलिए कहते जब ब्रज जाओ तो अंग अंग से ब्रज की रज लग जानी चाहिए। तो वृंदावन का तो एक एक कंकड़ पत्थर भी धन्य है। बास भलो वृंदावन को। अरे एक बात और ध्यान से सुनना, वृंदावन में अगर ठाकुर जी खुद चाहे लेवे कि तुम्हें बास मिल जाए तो ब्रज का बास नहीं मिल सकता। भगवान अगर चाहे कि तुम वृंदावन में रहो तो नहीं रह सकता। तो वृंदावन का बास कहां मिलता है। बोले बिना राधा रानी की कृपा के ब्रज का बास नहीं मिलता है। अगर राधा रानी की कृपा हो जाए तो वृंदावन का बास मिलता है, वरना वृंदावन का बास नहीं मिलता। तो इनकी आवाज खींच दो यार भैया। राम 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 राम। और वृंदावन का तो ये इतना महत्व है, इतना महत्व है वृंदावन का कि बांके बिहारी स्वयं वृंदावन में राधा राधा कहते हैं। बांके बिहारी स्वयं वृंदावन में श्री राधा का जाप करते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, आज अच्छा एक मार्मिक प्रसंग सुनाया आपको। द्वारिका में भगवान सो रहे थे। देखो राधा जी की महिमा देखो आप। द्वारिका में भगवान सो रहे थे, बगल में बिस्तर पर माता रुक्मणी पहुंची थी, सो रही थी। अंधेरा था कमरे में। आधी रात के समय माता रुक्मणी को किसी के रोने की आवाज आई। रुक्मणी जी उठ के बैठ गई और विचार कर रही हैं कि कमरे में तो हम और स्वामी जी हैं हमारे बांके बिहारी, यहां कौन रो रहा है। उठी, दिया जलाया और दिया जला करके क्या देखती हैं कि भगवान सो रहे हैं और भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। धीरे धीरे भगवान के ओंठ ठल रहे हैं। रुक्मणी जी ने जब भगवान के ओंठों के यहां कान लगाया तो एक धीरी सी आवाज आई और एक शब्द निकला भगवान के मुंह से, राधा 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 राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत तो परी ने कि भगवान को जगा के पूछ लें कि राधा को आए। सुबह हुआ, भगवान तो उठ करके तैयार होकर के चले गए सभा में
रुक्मणी जी ने भगवान की और पत्नियों को बुलाया और कहा, बहन एक बात बताओ, ये राधा कौन है? अपन 16,108 हैं, अपन में कौन को नाव राधा तो है नहीं है? बोले नहीं। तो ये राधा कौन है? बोले क्यों पूछ रही हो? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे स्वामी जी जब रात में सो रहे थे और रो रहे थे और राधा 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 कह रहे थे, ये राधा कौन है? सबने कहा अपन को तो पता नहीं है, पर हमारे अनुमान से जो लग रहा हो कि राधा वृंदावन की कोई ग्वालन है। अब वृंदावन की अगर कोनो जानकारी चाहे, भगवान वृंदावन से सिर्फ 3 लोग द्वारका गए थे और भगवान को द्वारका नहीं ले गए। वृंदावन की लीला में से सिर्फ 3 लोग द्वारका गए हैं। पहले भगवान कृष्ण, दूसरे बलराम। तो सबने कही कि अब बलराम जी से तो पूछ नहीं सका। तो बोले काहे? बोले वे जेठ से आए। आज जेठ को कायदा होत नहीं होते कि नहीं हो? जेठ को कायदा, जेठ को कायदा होत। आज जेठ को कायदा बंगे तो ठीक आदमी तक करत है। अच्छो जेठ को महीना लगो हो और कहूं जाने हो दोपहर गया में कहीं तन्ना तोलिया उठा जो। बोले काय? बोले जेठ या चल रहा मूड पे डाल रहा है तोलिया। तो जेठ के महीना में आदमी भी अगर घर से बाहर निकलत है तो सिर पे कपड़ा डाल के निकलत है। तो बलराम जी से तो पूछ नहीं सकत। हालांकि अब कायदा मर्यादा नहीं बची, ये तो हम पहले की बातें बता रहे। अब तो रे दद्दा, पहले अगर सुसर बैठो हो तो बहू निकरत ने थी, और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि तना दादा से कह दियो माइको हो जाए, हम निकर जाए। और आज की बहू अगर सुसर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के भमक जाए की न बाल आते हैं वो की पिठर में के मुंह के भर कर सुनना का डंडोर छोड़ दिए। कहा के सुसर मुसर देखा जो आप का है? आप तो सब सीता ही राम है नहीं है। कायदा मर्यादा तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म कर दी अपन ने। जानवरों जैसी जिंदगी जी रहा आज को आदमी, मान मर्यादा सब खत्म हो गई। कोई मान मर्यादा नहीं है। इन्हीं में कछु ऐसे सियाने बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए हैं। बाप तो बाप हो तो रे, बाप की तो गिनती छोड़ो। अगर खुद को बाल बच्चोली में धरे हैं और बड़ो भज्जा दिखा गो तो बाल बच्चों उठा के नीचे धर दो। मर्यादा हती। बड़ो भज्जा भी जानत के आए तो वही को। तो आज के भैया हर अस्पताल में लाए फिर रहे पप्पू पप्पू बेशरम, नाक पे चींथरा डाल ले रे तनक सो। अब नहीं गदे ले बे बाप माप खो। ऐसे केऊ आदमी हैं जो माँ बाप के सामने अपनी पत्नी से बोले नहीं है। अब वो बात नहीं करी उनने सामने। आज के बाप बैठो दरवाजे, उनने मोटरसाइकिल करी चालू, वे बैठ गई पीछे कंधा पे धल्ला हाथ, दो एक्सीलेटर पड़ 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 सो साइलेंसर की पूरी कारोच बाप के मुंह में घली सो मोह करो करिया और वे जा रहे सत्यानाश कर दई रे।
तना कायदा मर्यादा राखो। अच्छा लगता है कायदा मर्यादा अगर परिवार में हो तो परिवार संस्कारवान माना जाता है। आज हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम लोग दौड़े जा रहे हैं। तो सबने कहा कि बलराम जी से तो पूछ नहीं सकते, पूछा जाए तो बोले अब एक ही हैं जो बता सकते हैं और वे हैं माता रोहिणी, बलराम की मां। भगवान की 8 पटरानियां पहुंच गई, माता रोहिणी बैठी थी, सबने प्रणाम किया। अब प्रणाम करके कहा वाह आज तो सब बहुएं इकट्ठी आ गई। बोले मां एक बात पूछनी है तुमसे। बोले क्या? ये बताओ ये राधा कौन है? माता रोहिणी तो कुर्सी पे बैठी थी, गिरत गिरत बची। तुम्हें किसने बताया राधा नाम? रोहिणी बोली कि मां तुम्हारे पुत्र हमारे पति रात में सो रहे थे और रो रहे थे और राधा राधा कह रहे थे। बताओ अब राधा कौन है? माता रोहिणी बोली तुम्हें राधा के बारे में जानने हैं? बोले हां हम जरूर बताए हैं कि राधा कुआं। पहले जा बताओ कि कृष्ण तुम्हारे कुआं, फिर हम बता रहे कि कृष्ण की राधा कुआं। रुक्मणी जी बोली मां कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे परमात्मा हैं, कृष्ण मेरी आत्मा है, अब बताओ राधा कुआं। माता रोहिणी ने कहा तो सुनो, जैसे कृष्ण तुम्हारी आत्मा है तो और कृष्ण तुम्हारे परमात्मा हैं तो तुम्हारे परमात्मा की आत्मा का नाम है श्री राधा। तुम्हारे परमात्मा की आत्मा का नाम श्री राधा है। रोहिणी ने कहा तो अब हमें राधा के बारे में कुछ सुनाओ। रोहिणी जी बोली नहीं सुना सका। बोले काहे? बोले अगर हमने राधा चरित्र सुनाया तो कृष्ण आ जाए, और जब हम राधा चरित्र सुने हैं तो मैं हमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला भी सुनाने पर है। और दुनिया की ऐसी कौन मतारी हुई है मां कि वो को लड़का सामने बैठो होए और वो की प्रेम की चर्चा कर देवे? कछु तो मर्यादा है। जामवंती जी बोली मां बे तो अब कमरा में है, तुम तो सुना दे बे नहीं आ है थे। रोहिणी बोली जाई तो तुम समझ नहीं पाई। जैसे बीन के बजने पर सर्प बिल में नहीं रह सकता, ऐसा राधा कहने पर कृष्ण भी दूर नहीं रह सकता। तो सत्यभामा जी बोली एक काम करो, जब वे राजसभा में चले जाएं तब सुना दियो। जब राजसभा में चले जाएं तब सुना देना। रोहिणी बोली सुन ले एक बात और, जैसे 3 कोस पर कमल का पुष्प खिलता है और भौरा को पता लग जाता, एक कोस होता है 3 किलोमीटर को, और 3 कोस के हो गए 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर दूर अगर कमल को फूल खिले तो भौरा को बास आन लगा तो 9 किलोमीटर दूर से को तो कहूं कमल को फूल खिल गो। ऐसे ही संसार में कहीं भी कोई राधा कह दे तो भगवान को पता लग जाता है। और ये बड़ा भजन प्रचलित है, सब लोग गाते भी हैं कि राधे राधे बांके बिहारी ने आ पाए, सुभद्रा बोली ने आए जा भी गारंटी। कल भगवान तैयार भय सभा के लिए निकल गए
माता रोहिणी बैठी कुर्सी पे, भगवान की सब पत्नियां बैठी हैं और राधा जी का चरित्र होना है। अब राधा चरित्र होना है। अब कहां से प्रारंभ किया राधा जी का चरित्र? श्री कृष्ण जन्म से। रोहिणी माता बोली कि सुनोरी, जब तुम्हारे पति को जन्म भव, नंदस्त्वं मातमज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्र वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। बधाई बज रही थी कि नंद घर लाला जायो है, और वही भीड़ में नंद जी को एक आवाज आई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा दौड़ के आए, बोले 10 टोन के गाना हो रहे थे, ये लगन के होने लगे। दौड़ के बाहर आए, 4-5 नच रहे थे। बोले तुम लोग कहां के हो? हमारे गांव के तो हो नहीं। बोले नहीं, आपके गांव के नहीं है। कहां से आए हो? बोले हम लोग बरसाने से आए हैं। ये क्या गा रहे हो कि नंद भवन में बरसाने से टीका आयो है? तो बरसाने के लोग बोले कि नंद बाबा, हम और तुम्हारे लड़का की सगाई कर भी आए हैं। नंद बाबा बोले दारी की अब की नार कटी नहीं है, अब तुम्हारे सगाई कर भी आ गए। बरसाने के लोग बोले कि नंदराज, हमारे वृषभानु जी ने टीका भेजा है कि कौन और सगाई कर जाए, वो के पहले लड़का छेंक दे, अपनो हो जाए। अब जब कथा कहां चल रही है? द्वारिका में। सुना को रहो रोहिणी, सुन को रहो भगवान की पत्नियां, और भगवान कहां बैठे? सभा में। और भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बलराम जी बोले काय कन्हैया बहुत हंस रहा है, क्या बात है? भगवान बोले दाऊ, कहूं राधा जी की चर्चा हो रही। बलराम जी बोले चुपचाप काम में मन लगाओ, तुम्हें तो 24 घंटा राधा राधा, कहूं करूं चर्चा नहीं हो रही। अब यहां कथा आगे बढ़ी। रोहिणी जी बोली कि सुनो, तुम्हारे पति देव राधा जी की नोक झोंक भी होत रहती खूब। एक बार तो क्या हुआ कि ने तो भगवान गए जमुना जी और ने आई राधा जी। कछु भगवान के मित्र पहुंच गए, सखा मंडली, और कुछ राधा जी की सखियां। तो दो ही पार्टियों में विवाद होगा। बेकाएं हमारी राधा बड़ी, अब बेकाएं हमारे कृष्ण बड़े। जब विवाद शांत ने भाव, तो एक फैसला भाव कि कल तुम्हारी राधा हमारे भगवान से कछु पूछे, और कहूं हमारे भगवान ने बता पाए तो हम तुम्हारे घर को पानी भरे हैं कल से। तो सखियां बोली फिर, और बोले कहूं बता दई तो तुम्हारे हमारे घर को गोबर करो कल से। शर्त लग गई दो ही जनों में। भगवान के ग्वाल मंडली पहुंची, भगवान के हाथ जोड़ के बोली कि सरकार, तुम हते ने और हम और एक शर्त बांधे आए, राधा जी कछु पूछे तुम बता दियो। भगवान बोले रे तुम हमें जानत हमको आए, 4 वेद हमारी सांस में बसे। रामायण में लिखो है, जिनकी श्रवण सहज श्रुति चारी, सो पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान की सखा बोली मतलब तुम सब बता दो। भगवान बोली हम जब सब जानता ही है, हम ही ने तो सब बनाओ है, राधा जो पूछ हम बता दें। मित्रों होता ना दम सी बन गई कि चलो ठीक रही, तो अब तो अपन जीता ही है अभी कल। राधा जी की सखियां गई, बोली किशोरी जी आप तो थी नहीं, पर हम एक शर्त लगा के आ गए
राधा जी बोली अब वो तो कल देखा जाएगा, आज तो अपना अपना काम करो। आप जंगल में दो ही दल इकट्ठे हो गए, श्यामाजू को और श्यामजू को। भगवान ने कही हाँ राधा पूछो, का पूछ रही? राधा जी बोली तैयारी करके आए हो? भगवान बोले तुम तो पूछ ले, तुम्हें जो पूछने हुए हम सब जानत। राधा जी बोली एक बार और बताओ, तैयारी करके आए हो कि नहीं आए? हाँ तैयार है, पूछो। राधा जी ने पता है का पूछी भगवान से? एक तूमा ले गई राधा जी, तूमा। और भगवान के सामने ऐसो तूमा पकड़ के बोली कन्हैया एक ही तरफ पुंगरिया करके को नाव बता दे के कहा है। अब भगवान कह नहीं पा रहा है कि तू मां। राधा से कैसे कहते हैं कि तू मां? बताओ बताओ कन्हैया। भगवान बोले राधा हम जानत तो हैं, जानत हो तो बताओ, इको नाव बताओ का है। अब भगवान कह नहीं पा रहे कि तू मां। बताओ कन्हैया अगर सब जानत हो तो इको नाव बताओ। भगवान बोले राधा खुल के तो नहीं बता पे, घुमा फिरा के बता दे। बोले बताओ। बोले जड़ जा की पाताल गई, अबेल गई आकाश, और सदा संत के साथ में। पहले महात्मा तूमा को कम, पहले तूमा का कमंडल महात्माओं के पास रहता था। अब भगवान हंस रहे हैं। बलराम जी बोले बात का है? भगवान बोले दाऊ कहूं न कहूं तो कथा हो रही, कहीं ना कहीं कथा हो रही है। आ गई हो पलट।